जब एक दंपत्ति साथ मिलकर जीवन की योजना बनाते हैं, तो वे लगभग हर चीज की योजना साथ मिलकर बनाते हैं। बच्चों की शिक्षा, घर, रिटायरमेंट, आपातकालीन स्थितियां और भविष्य के सपने। लेकिन एक सवाल अक्सर अनकहा रह जाता है। यदि पति या पत्नी में से कोई एक साथ न रहे, तो परिवार की वित्तीय योजना का क्या होगा? क्या वह योजना वहीं रुक जाएगी? क्या जीवित साथी को सब कुछ नए सिरे से शुरू करना होगा? या फिर क्या एक ही पॉलिसी दोनों के जीवन को सुरक्षित कर सकती है और परिवार के वित्तीय सफर को निरंतर जारी रख सकती है? यही एलआईसी की न्यू जीवन साथी के पीछे का मुख्य विचार है। एलआईसी न्यू जीवन साथी दो भुगतान विकल्पों में उपलब्ध है। प्लान 888 इसका सिंगल प्रीमियम विकल्प है। इसमें आपको शुरुआत में सिर्फ एक बार बेस प्रीमियम चुकाना होता है। प्लान 889 इसका लिमिटेड प्रीमियम विकल्प है। इसमें आप चुनी गई पॉलिसी अवधि के आधार पर 5, 10 या 15 वर्षों तक प्रीमियम भर सकते हैं। ये दोनों ही शादीशुदा व्यक्तियों और उनके जीवन साथी के लिए नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग जॉइंट लाइफ सेविंग्स प्लान है। इनमें गारंटीड एडिशन मिलता है, न कि बोनस, और इनका बाजार के उतार चढ़ाव से कोई संबंध नहीं है। जो व्यक्ति पॉलिसी लेता है, उसे प्राइमरी लाइफ एश्योर्ड कहा जाता है। जीवन साथी को सेकेंडरी लाइफ एश्योर्ड कहा जाता है। शुरुआत में प्राइमरी लाइफ एश्योर्ड ही पॉलिसी धारक होता है। यदि पॉलिसी अवधि के दौरान प्राइमरी लाइफ एश्योर्ड की मृत्यु हो जाती है, तो जीवित जीवन साथी पॉलिसी धारक बन जाता है और पॉलिसी जारी रहती है। पहले व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी पॉलिसी का जारी रहना इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। न्यू जीवन साथी को समझने का सबसे आसान तरीका इन 4 स्थितियों को देखना है। पहली, मृत्यु पर जीवित जीवन साथी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ का भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन पॉलिसी समाप्त नहीं होती। यह जीवित जीवन साथी के जीवन पर आगे भी जारी रहती है। दूसरी, मृत्यु पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ के साथ साथ अब तक जुड़े हुए गारंटीड एडिशंस का भुगतान लाभार्थियों को कर दिया जाता है और पॉलिसी समाप्त हो जाती है। एक साथ मृत्यु होने पर पॉलिसी की शर्तों के अधीन पहली और दूसरी मृत्यु दोनों के तहत मिलने वाले लागू लाभों का एक साथ भुगतान कर दिया जाता है। मैच्योरिटी पर यदि दोनों में से कम कोई एक जीवन साथी मैच्योरिटी की तारीख तक जीवित रहता है, तो बेसिक सम एश्योर्ड के साथ संचित गारंटीड एडिशंस का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार इस योजना की रूपरेखा पहली मृत्यु के बाद जीवित जीवन साथी को सहारा देने, दूसरी मृत्यु के बाद परिवार को सुरक्षित करने और यदि कम से कम कोई एक जीवन साथी जीवित रहता है तो मैच्योरिटी का लाभ देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। प्लान 889 में परिवार की सुविधा के लिए एक अतिरिक्त विशेषता शामिल है। पहली मृत्यु के बाद मृत्यु की तारीख के बाद आने वाली अगली पॉलिसी वर्षगांठ से मूल पॉलिसी के भविष्य के सभी प्रीमियम माफ कर दिए जाते हैं और पॉलिसी जीवित जीवन साथी के लिए जारी रहती है। हालांकि जीवित व्यक्ति पर लागू राइडर के प्रीमियम अपने आप माफ नहीं होते, वे राइडर की शर्तों के अनुसार जारी रहते हैं। इसलिए सही स्पष्टीकरण यह है, भविष्य के बेस पॉलिसी प्रीमियम माफ होते हैं, जरूरी नहीं कि पॉलिसी से जुड़ा हर एक प्रीमियम माफ हो। दोनों ही प्लान में गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, लेकिन उनकी गणना का तरीका अलग है। प्लान 888 में गारंटीड एडिशंस प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के लिए 1,000 रुपए की बेसिक सम एश्योर्ड पर 70 रुपए की दर से जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए,
10 लाख रुपए के बेसिक सम एश्योर्ड पर सालाना गारंटीड एडिशन 70,000 रुपए होगा। 20 साल की पॉलिसी अवधि में कुल गारंटीड एडिशन 14 लाख रुपए हो जाएगा। यदि दोनों में से कम कोई एक जीवन साथी मैच्योरिटी तक जीवित रहता है, तो मैच्योरिटी मूल्य 24 लाख रुपए होगा। 10 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड और 14 लाख रुपए का गारंटीड एडिशन। प्लान 889 में गारंटीड एडिशंस चुकाए गए टेबुलर वार्षिक प्रीमियम से जुड़े होते हैं। इसकी आधार दर 7% से शुरू होती है और पात्र इंसेंटिव्स इस दर को और बढ़ा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण अंतर, प्लान 889 में इंसेंटिव्स आमतौर पर गारंटीड एडिशन की दर को बढ़ाते हैं, वे केवल बेस प्रीमियम को कम नहीं करते। 888 और 889 के बीच मुख्य अंतर यह है कि परिवार प्रीमियम का भुगतान किस तरीके से करना पसंद करता है। प्लान 888 उन ग्राहकों के लिए उपयुक्त हो सकता है जिनके पास एक मुश्त राशि उपलब्ध है और वे शुरुआत में ही बेस प्रीमियम का भुगतान पूरा कर लेना चाहते हैं। प्लान 889 उन ग्राहकों के लिए बेहतर हो सकता है जो लंबी अवधि की पॉलिसी चलाते हुए 5, 10 या 15 वर्षों में नियमित रूप से किस्तों में भुगतान करना पसंद करते हैं। सही सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कौन सा प्लान ज्यादा रिटर्न देता है, बल्कि बेहतर सवाल यह है कि कौन सा भुगतान विकल्प परिवार की आय, बचत और दीर्घकालिक लक्ष्यों के सबसे ज्यादा अनुकूल है। दोनों ही प्लान में डेथ बेनिफिट के 2 विकल्प मिलते हैं। इस विकल्प को शुरुआत में ही चुनना होता है और इसे बाद में बदला नहीं जा सकता। सम एश्योर्ड ऑन डेथ की गणना टेबुलर प्रीमियम और चुने गए विकल्प के नियमों के आधार पर की जाती है। इसकी गणना छूट, टैक्स या राइडर प्रीमियम जोड़ने के बाद बनने वाले अंतिम प्रीमियम के आधार पर नहीं होती। ग्राहकों के लिए समझने वाली मुख्य बात सीधी है। विकल्प 2 में आमतौर पर डेथ बेनिफिट का मल्टीपल अधिक मिलता है, लेकिन इसके लिए पात्रता शर्तें अधिक सख्त हो सकती हैं। इसका चुनाव दोनों जीवन साथियों की उम्र, पॉलिसी अवधि, प्रीमियम और सुरक्षा की आवश्यकता की जांच करने के बाद ही किया जाना चाहिए। पात्रता और पॉलिसी की शर्तों के अधीन दोनों जीवन साथियों के लिए अलग-अलग वैकल्पिक राइडर्स जोड़े जा सकते हैं। चुने गए प्लान के आधार पर इनमें दुर्घटना, टर्म एश्योरेंस और गंभीर बीमारी सुरक्षा शामिल हो सकते हैं। राइडर्स को बिना सोचे समझे नहीं जोड़ना चाहिए। सलाहकार को पहले यह सवाल पूछना चाहिए, हम किस जोखिम को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं? किस जीवन साथी को इस कवर की जरूरत है और इसके लिए कितनी राशि उपयुक्त रहेगी? सेकेंडरी लाइफ पर मिलने वाला राइडर कवर प्राइमरी लाइफ संबंधित राइडर कवर से अधिक नहीं हो सकता। पॉलिसी की शर्तों के अधीन दोनों ही प्लान सरेंडर और पॉलिसी लोन की सुविधा प्रदान करते हैं। प्लान 889 के लिए समय पर प्रीमियम भुगतान का अनुशासन बेहद महत्वपूर्ण है। यदि प्रीमियम का भुगतान रुक जाता है, तो पॉलिसी के लाभ कम हो सकते हैं। आवश्यक न्यूनतम प्रीमियम भुगतान अवधि के बाद पॉलिसी कम डेथ बेनिफिट, कम मैच्योरिटी लाभ और घटे हुए गारंटीड एडिशंस के साथ पेड अप पॉलिसी के रूप में जारी रह सकती है। पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने से फ्री लुक पीरियड 30 दिनों का होता है। नियमानुसार टैक्स का भुगतान अलग से करना होता है। शुरुआती अवधि के दौरान आत्महत्या से संबंधित क्लेम विशेष शर्तों के तहत आते हैं। पॉलिसी खरीदने से पहले इन विवरणों को आधिकारिक बेनिफिट इलस्ट्रेशन और पॉलिसी दस्तावेज से अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। न्यू जीवन साथी उन शादीशुदा जोड़ों के लिए एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है जो एक ही जॉइंट लाइफ पॉलिसी के तहत बचत और सुरक्षा दोनों चाहते हैं। प्लान 888 उन लोगों को पसंद आ सकता है जिनके पास एक मुश्त राशि, जैसे किसी पुरानी पॉलिसी की मैच्योरिटी राशि या संचित बचत,
उपलब्ध है और जो केवल एक बार प्रीमियम चुकाना पसंद करते हैं। प्लान 889 वेतनभोगी या कारोबारी परिवारों के लिए आकर्षक हो सकता है, जो सीमित समय के लिए प्रीमियम भुगतान करना चाहते हैं और पहली मृत्यु के बाद मिलने वाले बेस प्रीमियम वेवर के लाभ को महत्व देते हैं। हालांकि किसी भी योजना की उपयोगिता ग्राहक की उम्र, भुगतान क्षमता, लिक्विडिटी, टैक्स की स्थिति, मौजूदा बीमा कवर, पारिवारिक लक्ष्यों और अन्य उपलब्ध विकल्पों पर निर्भर करती है। किसी भी प्लान का चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि उसका मैच्योरिटी का आंकड़ा देखने में आकर्षक लग रहा है। बीमा का मतलब केवल क्लेम का भुगतान करना नहीं है। इसका असली मकसद जिंदगी में आए बदलावों के बीच भी परिवार की वित्तीय योजना को सुरक्षित रखना है। LIC न्यू जीवन साथी एक मुख्य विचार पर आधारित है: दो जिंदगियां, एक पॉलिसी और परिवार के लिए निरंतरता। पहली मृत्यु के बाद जीवित जीवन साथी को आर्थिक सहारा मिलता है और पॉलिसी जारी रहती है। दूसरी मृत्यु के बाद लाभार्थियों को लागू सुरक्षा लाभ और संचित गारंटीड एडिशंस प्राप्त होते हैं। और यदि दोनों में से कम कोई एक जीवन साथी मैच्योरिटी तक जीवित रहता है, तो मैच्योरिटी लाभ का भुगतान किया जाता है। इस योजना को चुनने से पहले अपने सलाहकार से इन चारों स्थितियों को स्पष्ट रूप से समझें: पहली मृत्यु, दूसरी मृत्यु, एक साथ मृत्यु और मैच्योरिटी। इसके साथ ही डेथ बेनिफिट के दोनों विकल्पों, राइडर के चयनों और अपने अनुसार तैयार किए गए बेनिफिट इलस्ट्रेशन की भी पूरी समीक्षा करें। एक सही बीमा निर्णय कभी किसी दबाव में नहीं लिया जाता। यह पूरी स्पष्टता और समझ के साथ लिया जाता है।